इस बदलते दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारे आपके लिए बहुत सी चीजें आसान कर दी हैं। आज हमें जब भी कोई चीज रिकॉर्ड करनी होती है तो हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर हर दौर में ये चीजें इतनी सुलभ नहीं थी। एक वो दौर भी था जब एक ब्रिटिश कंपनी ने भारत में संगीत कारोबार को बढ़ाने के लिए पहली बार अपनी यहाँ कंपनी खोली थी और एक भारतीय से उसमें गाना रिकॉर्ड करवाया था। तो आइए जानते हैं ये किस दौर में हुआ था। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन वो भारतीय था जिसने अपना गाना पहली बार रिकॉर्ड करवाया था। भारतीय गायकों के गाने रिकॉर्ड करके उसका कारोबार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ग्रामोफोन रिकॉर्ड यानी HMV ने साल 1900 के आसपास भारत में एक कंपनी शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने आखिर में चुना गायिका गौहर जान को। 2 नवंबर 1902 में गौहर जान के गाने की रिकॉर्डिंग कोलकाता में पहली बार हुई थी। यह भारत में किसी गाने की पहली रिकॉर्डिंग थी। आपको बता दें कि 3 मिनट के इस गाने के लिए गौहर जान को उस वक्त 3000 रुपए की राशि दी गई थी और इसी के साथ भारत में संगीत का कारोबार भी शुरू हो गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में शास्त्रीय संगीत गायक गायिकाओं के गाने रिकॉर्ड होकर बिकने लगे थे। इससे शास्त्रीय संगीत को राज दरबार, जमींदारों और छात्रों की बैठक से निकालकर जन सामान्य तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिली। साल 1902 में गौहर जान के इस गाने के बाद साल 1908 में जोहराबाई आगरेवाली से संगीत कंपनी ने इस साल में 25 गानों का अनुबंध किया और इसकी कीमत थी 2500 रुपए। इसके बाद सुंदराबाई ने 180 गाने रिकॉर्ड किए। तो वहीं इलाहाबाद की जानकी बाई की आवाज के तो लोग दीवाने ही थे। आपको बता दें कि जानकी बाई और गौहर जान ने 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के लिए रखे गए कार्यक्रम में एक साथ गाना गाया था। अंगरक्षकों के साथ चलने वाली जानकी बाई के ग्रामोफोन कंपनी ने 180 गाने रिकॉर्ड किए और इस तरह भारत में संगीत का कारोबार चल निकला। 3000 रुपए से शुरू हुई यह यात्रा आज 1000 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। आपको बता दें कि इस रिकॉर्डिंग के बाद गौहर जान बहुत मशहूर हो गईं। उन पर दौलत की बरसात होने लगी। आपको बता दें कि गौहर जान पेशे से तवायफ थी और राज दरबारों में उनका काफी सम्मान किया जाता था। एक बार दतिया में कार्यक्रम देने के लिए उन्होंने पूरी ट्रेन की मांग की थी। गौहर जान ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी, बंगाली समेत 10 भाषाओं में कुल 600 गानों की रिकॉर्डिंग की थी। मगर जिस तरह गौहर जान की शोहरत बढ़ती गई, उन पर दौलत का भूत चढ़ता गया। उनकी शाह खर्ची बढ़ती गई। कहते हैं कि गौहर जान ने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसकी शादी में उन्होंने उस दौर में 12,000 रुपए खर्च किए थे और जब उस बिल्ली को बच्चे हुए तो उन्होंने 20,000 रुपए की दावत दे दी थी। कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी गाने की रिकॉर्डिंग में ना तो अपना पहनावा दोहराया और ना ही आभूषण। गौहर जान का निकाह अब्बास से हुआ था मगर अब्बास से उनकी ज्यादा बनी नहीं और अब्बास ने उन पर ढेरों मुकदमे कर दिए। उसका नतीजा यह हुआ कि गौहर जान ने जो कुछ भी कमाया था वह वकीलों की महंगी फीस चुकाने में ही स्वाहा हो गया और गौहर जान तंगहाली में अपना गुजर बसर करने लगी। अगस्त 1928 में उन्हें मैसूर के महाराजा कृष्णा राजा वाडियार ने सहारा दिया और 1930 में गौहर जान का निधन हो गया। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।